जय श्री राम। आज का टॉपिक है हमारा चाइना वर्सेस इंडिया। चाइना वर्सेस इंडिया क्यों कहा है मैंने? क्योंकि चाइना की एक बहुत ही लोकप्रिय ऐप जिसका नाम है टिकटॉक, वो इंडिया में बहुत ही लोकप्रिय मानी जाती है। क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिया भारत एक बहुत ही ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, यानी कि टिकटॉक यूजर भी इसके बहुत ज्यादा होंगे, इसीलिए इसको लोकप्रिय मानी जाती थी ये ऐप, आज नहीं, क्योंकि सवाल देश का है। लेकिन अभी भी कुछ यूजर इसको यूज करते हैं। मैं कहना चाहती हूं, आप मुझे बताओ, क्या आपके लिए देश से ज्यादा वो ऐप जरूरी है जो कि ना भारत की है और ना जहां की ऐप है उससे हमारे अच्छे संबंध है? अच्छे संबंध क्यों नहीं है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। टिकटॉक वो ऐप है जिसमें देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, गंदे गंदे कंटेंट लाए जाते हैं, एसिड फेंकना सिखाया जाता है, लड़कियों से रेप करना सिखाया जाता है। ये सब चीजें उस ऐप में है, लेकिन हम यूज करते हैं। चलिए यूज करते हैं, लेकिन बताना चाहती हूं अब यूज क्यों ना करें। क्योंकि हम जानते हैं आज देश से लेकर विदेश ऐसी परिस्थिति से जूझ रहा है। वो किसकी वजह से जूझ रहा है? और टिकटॉक कहाँ की ऐप है? वहीं की ऐप है। चाइना अपने पड़ोसी देशों को भी इतना परेशान कर रहा है कि ऐसी हालत में भी जहां देश से लेकर विदेश ये कोरोना वायरस को समझ नहीं पा रहा है कि कैसी बीमारी है, कैसी वैक्सीन बनाई जाए, कैसे अपने देश के नागरिकों को बचाया जा सके। दिन पर दिन आए दिन कितने लोगों की जान जा रही है इस बीमारी से, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तब भी अपने पड़ोसी देशों को कब्जा करने में लगा हुआ है। हांगकांग, चाइना हांगकांग को कब्जा करने का सोच रहा है, जहां पर उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हांगकांग की पब्लिक पर थोपने की सोची है। और कल हांगकांग की पब्लिक सड़कों पर उतर आई है, जहां उनका एक ही नारा है कि आजादी आजादी आजादी। आजादी किससे मांग रहे हैं? चाइना से। अब आप सोचो, अगर आपको ये मालूम होने के बावजूद भी कि आज देश से लेकर विदेश हमारा किस परिस्थिति से गुजर रहा है और किसके द्वारा गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज भी आपके फोन में ये टिकटॉक ऐप है, तो आप वो जयचंद हो जो देश में जब हमारे पूर्वज लड़ रहे थे देश के लिए और उनके साथ जो घात किया था वो अपने थे और जिनको जयचंद कहा जाता है। अगर आज आपके लिए देश से बढ़कर ये टिकटॉक ऐप है तो बेशक आप यूज करो, नहीं बोलूंगी कि डिलीट करो, लेकिन वाकई में अगर देश को अपनी मां मानते हो, कहते हैं ना कि भारत माता की जय, अगर वाकई में अपनी मां की जय जयकार करते हो, आपका कर्तव्य बनता है कि इस ऐप को आज ही अपने फोन से डिलीट करो। आज मैंने 25 मई को कल ये ऐप इसलिए डिलीट करी क्योंकि सवाल देश का है। इसलिए मेरे 3.5 लाख के करीब फॉलोअर्स थे, लेकिन मैं नहीं सोचती कि मेरे कितने फॉलोअर्स थे, लाइक्स थे। लोग 10-10 हजार 5-5 हजार के लिए सोच रहे हैं कि डिलीट करें कि ना करें। मेहनत करके कमाए हैं, नाच गाकर आपने कमाए, फॉलोअर्स को आप मेहनत कहते हो। अरे मैं कहती हूं कि हमने देश की बात करके कमाए हैं, लेकिन गर्व होता है कि देश के लिए कुछ किया है। एक माँ अपने बच्चे को सरहद में भेजती है इस देश की रक्षा के लिए। एक फौजी इस देश के लिए शहीद हो जाता है। लड़ाई आपको बॉर्डर में जाकर करने के लिए नहीं कहा किसी ने, लड़ाई आपको अपने घर से बैठकर करनी है। तो क्या आप एक टिकटॉक को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते? आज आपको पता है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन हुआ था। मोदी जी ने ये तक नहीं सोचा कि भारत की परिस्थिति क्या होगी क्या नहीं, क्योंकि उनको भारत की जनता से प्यार है। वो जनता ये जानने के बाद आज कि टिकटॉक किसकी ऐप है और वो देश हमारे साथ क्या कर रहा है, उसने ना ही सिर्फ हांगकांग बल्कि भारत के लद्दाख में भी टेंट गाड़ दिया है। अब आप ये बताइए कि क्या आज भी ये जानने के बाद आप टिकटॉक यूजर बनना चाहते हो या बने रहना चाहते हो, या गर्व से कहना चाहते हो कि मुझे गर्व है कि मैं टिकटॉक यूजर नहीं हूं? फैसला आपके हाथ में है। जहां देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे लिए जनता इंपॉर्टेंट है, वहां देश की जनता ऐसा निर्णय लेती है। आप सभी से बोलना चाहती हूं कि हालांकि उसने लद्दाख में टेंट तो गाड़ दिया, भारत ने बोला है और भी सारे देशों ने बोला है
कि चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन एक अच्छा देश पहले अपने देश के नागरिक का सोचेगा, जो कि भारत से लेकर अन्य देश भी सोच रहे हैं कि चाइना को जवाब बाद में देंगे, पहले इस परिस्थिति से उभर जाएं। आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हो कि अगर बैन होगा टिकटॉक तो इंडिया की सरकार को करना चाहिए। जब ये बोला जाता है ना कि इस देश की जनसंख्या इतनी है, इस देश की जनसंख्या इतनी है, तो ये बताने के लिए नहीं बोला जाता कि ये देश अपनी जनसंख्या से इतना बड़ा है, बल्कि ये बताया जाता है कि अगर इस देश में मुसीबत आए, आपदा आए, तो ये देश की इतनी जनसंख्या अपने देश के साथ खड़ी मिलेगी। तो क्या आप सिर्फ यही बताना चाहते हो सबको कि भारत अपनी जनसंख्या से इतना बड़ा है, जब भारत को जरूरत पड़ेगी तो क्या आप उसका साथ नहीं दोगे? अगर दोगे तो आज ही अपने फोन से टिकटॉक का इंस्टॉल करो। बहुत सारी ऐप है जिसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन बात अगर यह है कि जिस देश ने हमारे देश से लेकर विदेश तक की खोखला करा, और ऐसी परिस्थिति में वो जहां लोग वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, जहां लोग बीमारी नहीं पता लगा पा रहे हैं, लेकिन वो देश कब्जा करने की सोच रहा है। और एक आप बात बता दूं मैं आपको, ये सिर्फ चाइना की ही ऐप नहीं है, बल्कि चाइना और पाकिस्तान दोस्त है, आपको पता है। और आप अपना देश का एक दिन का न जाने कितना मिलियन उस देश को दे रहे हो जिसने आपके देश को और विदेश को भी ऐसी परिस्थिति में डाला है, और आप चाइना के साथ साथ पाकिस्तान की भी मदद कर रहे हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाइए, वो इसलिए क्योंकि इस समय भारत की जो जीडीपी है, निश्चित रूप से हर देश की जीडीपी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि सवाल देश का है, सवाल देश की जनता का है, और जब जनता है तभी देश है। और मैं बोलना चाहती हूँ आपसे, अगर आपने 3 महीने भी स्वदेशी अपने देश का सामान अपना लिया, तो ये देश अपनी आर्थिक स्थिति से उभर कर ऊपर आ जाएगा। और वो तभी आएगा जब भारत की जनता अपने भारत का साथ देगी। और अगर उसके बावजूद भी आप अगर भारत का साथ नहीं देते हो, तो आप अपने देश के एक सच्चे और अच्छे नागरिक कभी नहीं बन सकते। हर एक माँ अपने बच्चे को सरहद में लड़ने को भेजती है, आपको तो भारत के लिए लड़ाई इस ऐप को छोड़कर अपने घर में बैठकर अनइंस्टॉल करना है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको ये ऐप को अनइंस्टॉल करना है या यूज करते रहना है, ये जानने के बावजूद भी कि आपके देश के साथ उस देश ने क्या किया और क्या क्या करते आ रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचकर कहते हो कि गंदगी तो हर जगह होती है, टिकटॉक में ही नहीं, अगर यही सोचते रहोगे तो आप एक दिन अपने देश को अपने हाथ से गुलाम बनाओगे और दूसरों को भी बनाओगे। अगर आप भेड़ चाल में चलोगे कि ये भी यूज कर रहा है, वो भी यूज कर रहा है, तो मैं भी कर लूं, तो मैं बताना चाहती हूं, कभी कभी एक वोट से सरकार गिर जाती है और कभी कभी एक वोट से सरकार बन जाती है। अगर आप भी, जनता कहते हैं ना, कर्म इसलिए मत करो कि वो इंसान मुझे देख रहा है, नहीं करूंगा। कर्म इसलिए नहीं करो क्योंकि मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है, भगवान मुझे देख रहा है। क्योंकि इस दुनिया में किसी को किसी से डर नहीं लगता, लेकिन ऊपर जाके आपको कर्मों की सजा जो मिलती है दुगनी, उससे आप हाथ जोड़कर अगर माफी मांग सको, चाहते हो कि मुंह दिखा सको, तो आपको यहाँ पर रहकर अपने देश के लिए कर्तव्य करना होगा और निश्चित रूप से करना होगा। और अगर कर सकते हो तो टिकटॉक को अनइंस्टॉल करो। ये लड़ाई सिर्फ एक ऐप की नहीं, ये लड़ाई भारत और चाइना की है। भारत चाइना इसलिए क्योंकि टिकटॉक बहुत ही लोकप्रिय ऐप है इंडिया में। इंडियन यूजर बहुत सारे हैं जो यूज करते हैं और एक दिन में ना जाने कितना मिलियन पैसा उस देश में भेजते हैं। अगर 60% भी यूज ना करें तो 40% को जब कोई देखने वाला नहीं होगा ना, खुद छोड़ देंगे। आप क्या चाहते हो कि सरकार बैन करे तब हम छोड़ेंगे ये? पर मैं बोलना चाहती हूँ, जहाँ देश से लेकर विदेश तक की इस परेशानी में गूंज रहा है, कौन सरकार अभी इन सब चीजों में ध्यान देगी? आप अपने देश के सच्चे और अच्छे नागरिक नहीं बन सकते क्या? अगर बन सकते हो तो यह आपका खुद का निजी फैसला होना चाहिए कि हम खुद अपने आप अपने देश के लिए इस टिकटॉक को बंद करें, ताकि एक मैसेज छोड़े
हर इंसान के सामने कि जब बात देश की थी तो इतने बड़े देश भारत ने अपने देश के लिए इस चाइना वाली ऐप से छुटकारा पा लिया, ताकि हमारे देश के इतने बड़े बड़े लीडर्स को भी गर्व होना चाहिए कि सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही नहीं अपने देश के लिए आवाज उठाता, बल्कि भारत की जनता भी